अभी मैं हूँ भी नहीं उनके साथ, मुझे जब घुटन हो रही है, अगर मैं बाई चांस सिविल सर्विसेज की तैयारी करके उसमें पहुंच गई, मैं कैसे रहूंगी इनके बीच में, कैसे, मतलब मैं समझ नहीं पा रही कौन सा ईमान धर्म बेच के बैठे हैं। आई डोंट नो, मतलब ये हमारे लिए पुलिस होती है, हमारे लिए जो ये आर्मी होती है वो हमारे लिए होती है, और ये क्या कर रहे हैं अभी। आंखें नम हैं, आवाज में तलखी भी है और रुआपन भी है। अगर कोई ये सोचता है कि जंतर मंतर पर जमा छात्र कोई अनुचित मांग कर रहा है या किसी विशेषाधिकार की उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो उसे इन युवाओं की बात को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, सुनने की जरूरत भी है। छात्रों की सच्ची आवाज बिल्कुल साफ और पारदर्शी, बेहद बुनियादी भी है। यह युवा किसी भी तरह के आरक्षण में रियायत, अंक बढ़ाने या फिर बिना परीक्षा के नौकरी की मांग नहीं कर रहे हैं। उनकी केवल एक ही मांग है, सबसे प्रमुख मांग उनकी यही है कि उन्हें ऐसी परीक्षा प्रणाली दी जाए जो पूरी तरह से निष्पक्ष हो, सुरक्षित हो, पारदर्शी हो और भ्रष्टाचार मुक्त हो। छात्र छात्राएं ये भी चाहते हैं कि देश में जितने भी प्रतियोगी या प्रवेश परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, उनका एक निश्चित और सख्त वार्षिक कैलेंडर बनाया जाए, यानी कि परीक्षा की तारीख से लेकर परिणाम घोषित करने और नियुक्ति पत्र देने तक का पूरा शेड्यूल पहले से तय हो। उस समय सीमा का 100% सख्ती से पालन किया जाए। इसके अलावा छात्रों की मांग है कि पर्चा बनाने से लेकर उसे प्रिंट करने, परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने और कंप्यूटर स्क्रीन पर अभ्यर्थी के सामने प्रस्तुत करने के हर चरण में कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किए जाएं। अगर किसी भी स्तर पर कोई गड़बड़ी या लापरवाही पाई जाती है, तो केवल निचले स्तर के कर्मचारी या फिर छोटे मोटे दलालों पर कार्रवाई करके इतिश्री ना की जाए, बल्कि परीक्षा आयोजित कराने वाले संस्थान के बड़े अधिकारियों पर सीधी आपराधिक और प्रशासनिक जवाबदेही, जिम्मेदारी तय हो। छात्र ये भी चाहते हैं कि एक ऐसा मजबूत और स्वतंत्र शिकायत निवारण तंत्र बनाया जाए, जहां पर अपनी समस्याओं को केवल लेकर जाने वाले किसी भी अभ्यर्थी को धक्का देकर ना भगा दिया जाए, अनसुना कर ना भगा दिया जाए, अपमानित भर ना कर दिया जाए, बल्कि उसकी बात को गंभीरता से सुना जाए और तय समय में उसकी परेशानी का निराकरण किया जाए। कुल मिलाकर छात्रों की जो सच्ची आवाज, अच्छी आवाज, बच्ची आवाज सिर्फ इतनी है कि उनकी काबिलियत और परिश्रम का सम्मान किया जाए और उन्हें एक ऐसा मंच दिया जाए जहां केवल और केवल उनकी मेहनत ही उनकी सफलता की एकमात्र कसौटी बने, ना कि किसी धांधली या फिर भ्रष्टाचार का खेल बने और ना किसी राजनीतिक पार्टी के हाथों की कठपुतलियां बने। तमाम सारी खामियां हैं। सवाल यह है कि पेपर लीक के जितने भी मामले हैं वो लगातार हो क्यों रहे हैं। आपको बता दें कि यह सवाल आज देश के हर नागरिक, हर अभिभावक और हर प्रतियोगी अभ्यर्थी के मन में कौंध रहा है कि आखिर आधुनिक तकनीक और बड़ी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था के दावों के बावजूद प्रतियोगी परीक्षा के पर्चे बार बार लीक हो क्यों रहे हैं। इस गंभीर समस्या की गहराई में जाने पर कई ऐसे प्रशासनिक और व्यवस्थागत कारण सामने आते हैं जो इस पूरे चक्र को बढ़ावा दे रहे हैं। सबसे पहला और बड़ा कारण यह है कि पिछले कुछ वर्षों में सरकारी स्तर पर परीक्षाएं आयोजित करने की जो क्षमता है, उस क्षमता को खुद मजबूत करने की बजाय उस पूरी प्रक्रिया ने बड़े हिस्से को निजी, प्राइवेट, आउटसोर्सिंग एजेंसी और ठेकेदारों के हाथों में सौंप दिया है। प्रश्न पत्रों की छपाई से लेकर ट्रांसपोर्टेशन, कंप्यूटर सिस्टम के संचालन और परीक्षा केंद्रों के प्रबंधन तक में निजी कंपनियां, प्राइवेट कंपनियों की भारी मौजूदगी है। कई बार तो इन निजी एजेंसियों का, प्राइवेट एजेंसियों को पर्याप्त सुरक्षा ऑडिट भी नहीं किया जाता है, जिससे निचले स्तर पर कम वेतन पर काम करने वाले कर्मचारियों को लालच दे दिया जाए और उनको भ्रष्टाचार में शामिल कर लिया जाए। आसान, बहुत सिंपल सा है।
दूसरा जो मुख्य कारण है वो प्रश्न पत्रों के डिजिटल और भौतिक परिवहन के दौरान सुरक्षा के जो आधुनिक मानक अपनाए जाने चाहिए उनमें बड़ी खामियां रह गई हैं। तीसरा और सबसे दुखद कारण है कि जब भी कोई पर्चा लीक होता है या धांधली पकड़ी जाती है तो फिर हमारी कानूनी और न्याय की प्रक्रिया इतनी धीमी गति से चलती है कि मुख्य साजिशकर्ता और बड़े दलालों को समय पर कठोर सजा ही नहीं मिल पाती है। अदालतें चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करती रहें लेकिन वो तारीख पर तारीखों में उलझ कर रह जाती है। मामलों की जांच सालों तक लटकती रहती है, जिससे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग मन से कानून का डर पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। और आज के समय में तो आप कह सकते हैं कि सब भाई ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो पूरा खेल तो रुपया का है। सब जानते हैं कि थोड़ा समय बीत जाने के बाद मामला शांत हो जाता है और उसके बाद फिर वो किसी दूसरी परीक्षा में फिर से वही खेल में लग जाते हैं। जब तक परीक्षा तंत्र के हर चरण की निगरानी के लिए सख्त व्यवस्था बनाने की कोशिश होती है, सख्त नियम, नियमित ऑडिट और दोषियों को तुरंत जेल भेजने के कड़े कानून के प्रावधान लागू नहीं होंगे, तब तक दीमक की तरह रोक पाना नामुमकिन होगा। दूसरी जो सबसे बड़ी परेशानी वो परेशानी ये है कि जितनी भी ऐसी एजेंसियां हैं सरकार की जो परीक्षा के सिस्टम में लगी हुई हैं, वहां पर परमानेंट स्टाफ है ही नहीं है। 70% स्टाफ प्राइवेट है, संविदा पर है। क्या अटैचमेंट होगा उन कर्मचारियों की? किस तरीके से गोपनीयता को बनाए रहेंगे, कॉन्फिडेंशियलिटी को बनाए रखेंगे? आप एनटीए को उठाकर देख लीजिए, पता कर लीजिए कि उनके टोटल स्टाफ में से कितने स्टाफ संविदा पर हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। तो यह तस्वीर आनी ही थी, यह होना ही था। अब हंगामा होता है, प्रदर्शन होता है, छात्रों को चोट लगती है। जब छात्रों को चोट लगी है तो उन्होंने क्या कहा, बहुत सारी आवाज हैं, कुछ सुन लीजिए। मैं 16 साल का हूँ। मैं जेडब्ल्यू की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, अभी 11th में हूँ। और मैं यहाँ पे वही सपोर्ट करने आया था सीजेपी को, जो उनका नैरेटिव है उसको। मैं सबसे आगे चल रहा था, हम लोग आगे जाते आ रहे थे, अचानक से लाठीचार्ज हुआ, सब लोग पीछे भागने लग गए। एंड टू सेव ऑल द गर्ल्स आउट देयर, मैं थोड़ा सा पीछे जिनको बोला जल्दी जाओ, जिसकी वजह से मैं थोड़ा लेट हो गया। एंड मेरे ऊपर लाठीचार्ज हुआ, मेरे को 2-3 घंटे लगातार मारे गए, पैर पे, हाथ पे। एंड आई कांट इवन इमेजिन द पेन नाउ, बिकॉज एक ही जगह मुझे बहुत जोर से पेन हो रही है अभी। एंड आई कांट अंडरस्टैंड कि मेरी गलती क्या है। मेरी गलती यही है कि मैं देश का भला चाहता हूँ, इसलिए मुझे डंडे मारे जा रहे हैं। इट इज़ नॉट फेयर एट ऑल। कानून और व्यवस्थाओं का टकराव किस तरीके से होता है, बहुत सारी तस्वीरें। ये जो बच्चे हैं, हालांकि इस तरह के बच्चों को इस तरह के प्रदर्शन से दूर रखना चाहिए। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी घट सकता है। हमने इस प्रदर्शन में देखा कि किस तरीके से नाबालिग जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं, जो लड़कियां हैं, वो भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। और बाद में फिर जब लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, तो फिर उन्हें भी चोटें आई। इसलिए कम से कम बच्चों को इस प्रदर्शन से दूर रखना चाहिए। कम से कम इन प्रदर्शनों को क्रांति ना समझें। जब भी देश के अलग अलग हिस्सों में अपनी जायज मांगों को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से आवाज उठा रहे छात्रों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया जाता है,